अनंत चौबीसी जीने सीत अनंताग्र केवल विज्ञानी गणधरा वंदु अनित ज्ञानी अनित दर्शी शासनीय स्थिति स्थितंकर प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात एकावतारी कृष्णा प्रतीक आधारित चर्चा चक्रवर्ती अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब को कोटि कोटि वंदन। जय गजाधिपति व्याख्यान वाचस्पति उग्र विहारी वचन सिद्ध साधक 12वें पठेतर आचार्य प्रश्री काशी चंद्र जी महाराज साहब गौतपस्वी अप्रमत साधक उपाध्याय प्रवेशी गुणचंद्र जी महाराज साहब SS जैन समूह मार्ग के प्रारंभकर्ता अनुग्रहा ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभावक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब आदि सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात समी प्रमुख समीक्षी निधि जी को विधिक वंदन। गुरु की आज्ञा से आत्मबंधुओं अनंत ज्ञानी अनंत दर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी जो इस अवसर्पिणी काल के 24वें तीर्थंकर है। आत्मबंधुओं एक काल चक्र के अंदर भरत और ऐरावत क्षेत्र के अंदर हर काल में उत्सर्गिणी काल में 24 और अवसर्गिणी काल में 24 तीर्थंकर होते हैं। और महाविद्य क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर 20 तीर्थंकर जिनको विहरमान कहा जाता है वो एनी टाइम मौजूद होते हैं। जगन्य 20 तीर्थंकर और उत्कृष्ट 160 तथा 170 बताया जाता है। 160 की अपेक्षा से महाविद्य क्षेत्र के जो 32 विजय बताए जाते हैं उन 32 विजय के अंदर हर विजय में एक समय में वहाँ पर तीर्थंकर मौजूद हो और 5 महाविद्य होते हैं तो 5 महाविद्य के और हर 32 विजय में तो ऐसे 160 होते हैं। और उसी समय भरत 5 भरत के अंदर एक भरत के अंदर एक तीर्थंकर और 5 ऐरावत के अंदर एक ऐरावत में एक तीर्थंकर अगर मौजूद रहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थंकर एक समय में 170 हो सकते हैं और मिनिमम 20 तो एनी टाइम मौजूद होते हैं। बंधुओं कौन होते हैं तीर्थंकर? जो तीर्थ की स्थापना करें वही आज पंच परमेश्वर के अंदर प्रथम पद के अंदर पूजित होते हैं वंदित होते हैं जिन्हें हम अरिहंत कहते हैं। अरिहंत जिन्होंने 4 घाती कर्मों को क्षय कर दिया। बंधुओं ऐसे अरिहंत के अंदर वो तीर्थंकर आते हैं जो 18 दोष से रहित होते हैं 12 गुण से सहित होते हैं जिनके 34 अतिशय बताए जाते हैं 35 वाणी के अतिशय बताए जाते हैं 8 महाप्रत्यार्य बताया जाता है जो सिर्फ तीर्थंकरों के होते हैं जिनकी वाणी के सुनने के लिए जैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो देवता समूह शरण की रचना करते हैं। एक ऐसे दिव्य समूह शरण की रचना जिसमें कहा जाता है पहले के 3 परकोटे होते हैं चांदी का परकोटा और उसी के अंदर स्वर्ण के वहाँ पर कंगूरे होते हैं उसी के 1300 धनुष के गैप में होता है स्वर्ण का परकोटा जिसमें होते हैं रत्न के कंगूरे और 1300 धनुष के गैप में फिर होता है वहाँ पर रत्न का परकोटा जिसमें मणि रत्न के कंगूरे होते हैं और उसी के मध्य के बीच में स्फटिक सिंहासन पर तीर्थंकर भगवान विराजमान होते हैं। भगवान एक दिशा में बैठते हैं लेकिन श्रोता जो होते हैं चारों दिशाओं में होते हैं। 12 प्रकार की परिषदा जिसमें देव देवी तिर्यंश तिर्यंशनी और मनुष्य मनुष्यनी सभी वहाँ पर मौजूद होते हैं भगवान की देशना सुनते हैं। बंधुओं वह भगवान की देशना जो कही जाती है अर्धमागधी भाषा के अंदर होती है लेकिन सुनने वाले श्रोता को ऐसा लगता है कि भगवान मुझे ही देख रहे हैं और मेरी ही भाषा में मुझे बोल रहे हैं। ये उनकी वाणी का अतिशय होता है। और ऐसे ही 24वें तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी जिनकी वाणी का
कहा जाता है। तीर्थंकर ने तो अर्थ रूप कहा था और गंधर्वों ने इसे वहाँ पर सूत्र रूप में गुंथित किया था। और ऐसे तीर्थंकर भगवंतों की वाणी, जो भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी है, जिस समय अंतिम समय में निर्वाण प्राप्त होने से पहले लगातार वहाँ पर अपृष्ट व्याकरण की, जिसके अंतर्गत बताया जाता है विपाक सूत्र के वहाँ पर सुख विपाक के 55 अध्ययन और दुख विपाक के 55 अध्ययन इनकी और 36 अध्ययन यही उत्तराधान सूत्र की वहाँ पर अपृष्ट व्याकरण यानी बिना किसी के पृष्ठ किए परीक्षा किए जब प्रभु ने वहाँ पर देशना दी, लगातार देशना देते हुए वे सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए थे। बंधुओं, आज का ये जो प्रासंगिक प्रसंग है, जहाँ पर दीपावली के ये शुभ अवसर पर इसी उत्तराधान सूत्र का वांचन किया जाता है और साथ में जो ये दिवाली का महोत्सव है, इसके मनाने के पीछे लक्ष्य वहाँ पर प्रभु महावीर स्वामी जो इस अवसर्पिणी काल के 24 तीर्थंकर हुए, जिनका शासन काल अभी वर्तमान में उनका चल रहा है, और उस समय जो निर्वाण हुए थे और निर्वाण के उसी अवसर पर जो बताया जाता है तीर्थंकरों के 5 कल्याणक होते हैं। कौन से 5 कल्याणक? च्यवन कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल कल्याणक और निर्वाण कल्याणक। जिस निर्वाण कल्याण में तीर्थंकर भगवंत संपूर्ण कर्मों को नाश कर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए थे, ऐसे प्रभु महावीर स्वामी उनके जीवन का क्या रिलेशन है, और जो प्रभु महावीर स्वामी ने 36 अध्ययनों के अंदर जो बताया था, इन दोनों का समावेश करते हुए इन प्रवचनों के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि कैसा प्रभु महावीर स्वामी का जीवन और कैसे जो भगवान महावीर स्वामी ने जो 36 अध्ययन के अंदर जो बात कही थी, उसका लिंक कैसे जुड़ा है। बंधुओं, जो भगवान महावीर स्वामी भगवान बने, तीर्थंकर बने, वो कैसे बने? कहा जाता है जो भी जीव तीर्थंकर नामकरण का उपार्जन करता है, वो आगे जाकर तीर्थंकर बनता है। लेकिन वह नामकरण का उपार्जन कब करता है? 3 भव पहले, यानी तीसरे भव में वह नामकरण का उपार्जन करता है। जो आज प्रभु महावीर स्वामी तीर्थंकर नामकरण के उपार्जन उन्होंने किया था, वो कैसे किया था? 27 भवों का उल्लेख मिलता है और उन 27 भवों के अंदर जो प्रभु महावीर स्वामी का जो 25वां भव था, जहाँ पर भद्रा के पुत्र नंदन कुमार, उस नंदन कुमार को बचपन से ही कहा जाता है संसार के राग अलाप के अंदर उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वे विरक्ति रहते थे, निर्वेद अवस्था में ही रहते थे और अवसर देखकर उन्होंने स्वयं अंगीकार किया। 1 लाख के उस स्वयं की उस पर्याय के अंदर दीक्षा लेने के पश्चात वो मास खमन के ऊपर मास खमन की तपस्या करने लगे और ऐसे उस जीवन के अंदर उन्होंने 11,60,000 मास खमन की तपस्या की। सोच सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, 11,60,000 किसको कहते हैं? और वो भी मास खमन। 1 मास खमन भी आज तक शायद हमने किया नहीं होगा। कोई विरले आत्मा जिनके अंतराय कर्म, वीर्य अंतराय कर्म टूटा हुआ है, उन्होंने 1 मास कमन, 2 मास कमन, 3, 4 किया होगा, लेकिन 11,60,000 मास कमन करना, और वो भी उत्कृष्ट रसायन के साथ में मन के अंदर कि मेरे सारे कर्मों का नाश हो। बंधुओं, तब वही श्रेष्ठ माना जाता है जिसमें कोई आकांक्षा नहीं हो, न इस लोक की न परलोक की आकांक्षा हो, न जीने की इच्छा हो, न मरने की इच्छा हो, और न ही काम भोग की आशा हो। ऐसा जो निरअतिचार तप होता है, वो तप
मोक्षगामी फलदायक होता है। जिस उत्तरायण सूत्र के अंदर 36 अध्ययन बताए जाते हैं, उसी 36 अध्ययन के अंदर तीसरा जो अध्ययन है, जो तपो मार्ग का अध्ययन है, वहाँ पर उल्लेख मिलता है कि किस प्रकार से साधक को तप करना चाहिए। उसी अध्ययन के अंदर लास्ट जो गाथा है, 37वें गाथा, उसमें बताया जाता है कि जो बाह्य और आभ्यंतर 6 प्रकार के बाह्य तप बताए जाते हैं और 6 प्रकार के आभ्यंतर तप। बंधुओं, जो आप लोग सामान्य रूप से तपस्वी की जो उपमा देते हैं, वो सिर्फ प्रथम तप की अपेक्षा से देते हैं। जो प्रथम तप कौन सा है? अनशन तप, जिसके अंदर नौकासी जगन्य तप माना जाता है और उत्कृष्ट आगे बढ़ते बढ़ते व्यक्ति 6 मास तक वह तपस्या कर सकता है। ऐसे जो भी नौकासी है, पोसी है, 2 पोसी, 2 पोसी, उपवास बेला, एकाशना आंगिल, ये सारी तपस्या जो है उस अनशन तप में आता है। और जो भी ऐसी तपस्या करते हैं, खास तौर पर उपवास से अधिक करने वाले को तपस्वी की उपमा दी जाती है। बंधुओं, लेकिन प्रभु महावीर ने 12 प्रकार के तप बताए हैं और उस उत्तरायण सूत्र के 37वें गाथा में कहा गया है कि ये 12 प्रकार के तप 6 बाह्य और 6 आभ्यंतर, इस तप की आराधना करने वाला वो संसार से विमुक्त हो जाता है, अर्थात सभी कर्मों का नाश कर देता है। और वह कर्मों का नाश किस तरह से कहा जाता है? एक तरफ घास का ढेर लगाओ और उस घास के ढेर से जैसे एक छोटी सी चिंगारी अगर वहाँ पर लग जाए तो पूरा घास का ढेर जल सकता है। सिर्फ घास का ढेर ही नहीं, पूरा जंगल भी एक छोटी सी चिंगारी से वह जल सकता है। इसी तरह से अनेक भवों के अंदर जो ये जीव ने अनेक भवों में पूर्व पाप कर्म का संचय किया है, उस पाप कर्म को वह भव कोटि संचयन जो है वह तप के द्वारा वह क्षय कर सकता है। और ऐसे ही भव भव के कर्मों को क्षय भगवान महावीर स्वामी ने के जीव ने किया था और इतनी उत्कृष्ट तप की आराधना कि उन्होंने तीर्थंकर नामकरण का उपार्जन कर लिया। ज्ञाता धर्म कथान सूत्र के अंदर आता है, जहाँ पर बताया जाता है जीव तीर्थंकर नामकरण का उपार्जन कैसे करता है। 20 बोल बताए जाते हैं, जिसमें आता है कि अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान उनकी स्तुति करने से, जब भी स्तुति करते हैं तब अहो भाव से जब स्तुति की जाती है, मन के अंदर उत्कृष्ट रसायन आ जाते हैं कि वे धन्य हैं जिन्होंने 4 घातीकरण और 8 कर्मों को क्षय कर दिया है। वह दिन मेरा भी धन्य होगा जिस दिन मैं भी उस पद पर आसीन हूँ, सभी कर्मों का नाश करूँ। ऐसे उत्कृष्ट रसायन आ जाए स्तुति करते करते तो एक दिन वह भी उनकी तरह बन जाता है। अरिहंत की स्तुति करते करते स्वयं भी अरिहंत बन सकता है, सिद्ध बन सकता है। और प्रवचन की भक्ति करते, जहाँ पर प्रवचन देते हैं, जो देशना होती है, उनकी भक्ति करना, स्तुति करना कि कितना अच्छा किया है। प्रभु की वाणी वहाँ पर कही जाती है, अटल सत्य है। ऐसे प्रभु की वाणी पर श्रद्धा भी रखना और इससे भक्ति भाव से भी जीव तीर्थंकर नामकरण का उपार्जन कर सकता है। गुरु और सवेर जो गुरु होते हैं हमारे, कहा जाता है देव गुरु अधर्म। इन देव गुरु और धर्म के अंदर मध्य के अंदर गुरु आते हैं, जो देव और धर्म से अरिहंत और सिद्ध हमारे देव माने जाते हैं। और जो जिन परोपित धर्म है उनसे हमको जोड़ने वाले गुरु होते हैं। ऐसे गुरु की भक्ति करना, स्तुति करना, वहाँ पर उससे भी तीर्थंकर नामकरण का उपार्जन होता है। और स्तवित 3 प्रकार के स्तवित बताए जाते हैं।
जिनके 7 वर्ष की उम्र हो जाती है वो वैश स्थविर के अंदर आते हैं। जिनका कहा जाता है 11 अंग से ज़्यादा उनका अध्ययन होता है वो शुद्ध स्थविर के अंदर आता है। और चारित्र स्थविर के अंदर दीक्षा स्थविर में बताया जाता है जिनकी दीक्षा पर्याय 20 साल से अधिक हो। ऐसे जो स्थविर होते हैं उनकी भक्ति स्तुति करने से भी जो तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कर सकता है। और आगे बताया जहाँ पर निरंतर ज्ञान में उपयोग लगाने से जो कुछ भी सीखा है उसका निरंतर अगर उपयोग लगाते हैं और साथ में अलग से भी बोल आता है जहाँ पर बताया जाता है कि नित्य नया ज्ञान सीखने से इनसे भी तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन होता है। कौन सा ज्ञान? जहाँ पर बताया जाता है जिन परुपित जो जिन वाणी है जिससे हमारी आत्मा का उद्धार होने वाला हो। अगर आप ज्ञान में रहोगे, ज्ञान का चिंतन करोगे, उसमें रमन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके भाव भी शुद्ध रहेंगे। संसार के ये प्रपंच, संसार की ये सारी बातें आपके मन के अंदर नहीं आएगी। वहीं पर अगर कुछ क्लेश हो रहा है, कुछ कषाय की वृद्धि हो रही है, लेकिन अगर आपका सीखा हुआ ज्ञान है तो वो ज्ञान आपको कषाय की वृद्धि करने से रोकेगा, आपके कर्म बांधने से रोकेगा। और ऐसे में रसायन आ जाए तो तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कर सकता है। और वैसी तरह से दर्शन की विशुद्धि, मन के अंदर बिल्कुल भी मलिन भाव नहीं। गुरु जो होते हैं वे गुरु धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा के भाव होना, रंच मात्र की क्षमता नहीं होना कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, किस लिए कहा। वहाँ पर दर्शन विशुद्धि इतनी निर्मल होनी चाहिए कि जो कहा वह अटल सत्य है। वहाँ पर निर्मल भावना आ जाती है। और कहा जाता है दर्शन जो होता है वह तो सबसे पहले मोक्ष का सोपान है, नींव है। अगर सम्यक्त्व नहीं तो वहाँ पर मोक्ष का रिजर्वेशन भी नहीं होता है। वह तो सबसे पहले नींव मानी जाती है। श्रद्धा मजबूत होगी तो आप जो भी ज्ञान सीखोगे उस ज्ञान पर भी आपको विश्वास होगा। नहीं तो अगर आपको कहेंगे कि एक कंदमूल के वहाँ पर सुई के अग्र भाग के अंदर वहाँ पर अनंत जीव है, अगर आपका दर्शन विशुद्धि नहीं है तो आप डाउट करोगे कि ये कैसे हो सकता है। ये बात भगवान ने जो बताई है वो सही है या गलत है, हम तो उसको देख नहीं सकते हैं। वही शंका आपको ज्ञान भी सीखने के लिए बाधित हो सकती है। और वहाँ पर ज्ञान में बाधा आई तो चरित्र में भी बाधा आ सकती है। इसी के वजह से आप वहाँ पर अगर आपको शंका होगी तो आप क्या व्रत की ओर बढ़ेंगे, त्याग कर पाएंगे? नहीं कर पाते हैं। इसलिए दर्शन को प्रमुख माना गया है। और ऐसे दर्शन विशुद्धि से जो तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कर सकता है और अपने द्वारा जो भी पाप हुए उन पापों की आलोचना सुबह और सायंकाल दोनों समय प्रतिक्रमण के द्वारा एक श्रावक को बताया जाता है। और साधु को भी कहा जाता है कि उभय काल प्रतिक्रमण करना, और प्रतिक्रमण भी करते हैं तो वो भी विशुद्ध परिणाम से जो जो अत्याचार हुए, जो जो दोष लगे वहाँ पर अंतर्करण से उसकी आलोचना करते हुए, ऐसा नहीं कि वहाँ पर पाठ बोलते जाए, मुँह से तो मिच्छा में दुक्कड़म कहते जाते हैं और भीतर से कोई भी पश्चाताप नहीं, पापों का स्मरण नहीं। वहाँ पर बताया निरअतिचार, जहाँ पर जो प्रतिक्रमण किया जाता है शुद्ध भावों से, पापों की आलोचना से, अगर वैसा करे तो भी जीव तीर्थंकर बन सकता है। बंधु एक नहीं कितने उपाय बताए हैं, 20 उपाय बताए हैं। और जो व्रत लिया वहाँ पर बिना डिगे निरअतिचार उस व्रतों का पालन करना। कहते हैं जीवन के अंदर जो भी व्रत लेगा, एक छोटा सा भी अगर आप नियम लोगे तो अवश्य वहाँ पर उस नियम की परीक्षा होती है कि यह प्रकृति
स्वयं हमारी परीक्षा लेती है। लेकिन उस समय व्यक्ति कितना स्ट्रांग रहता है और वो अपने व्रतों का कैसे निरतिचार पालन करता है, और ऐसे पालन करते करते भी जीव तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कर सकता है। संघ की सेवा, त्यागी की सेवा, सुपात्र दान देने से, प्रवचनों की प्रभावना करने से, अर्थात जिन प्रभावना से, जो जिन वाणी है उनके प्रभावना करने से, ऐसे घोर तपस्या करने से और तपस्या की भी भक्ति करने से भी जीव तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कर सकता है। और उसी में से जो बताया था, तपस्या करने से, घोर तपस्या करने से, जो भगवान महावीर स्वामी ने पूर्व भव के अंदर किया था, इतनी घोर तपस्या, 11,60,000 मास कमन की तपस्या, और उसी के फलस्वरूप उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया। बंधुओं, तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन करते हुए ऐसे उस भव के अंदर भी उन्होंने कितनी तपस्या की है। आप देखोगे उनकी जो साधना काल है, कितनी थी साधना काल, 12.5 वर्ष का बताया जाता है। और उस 12.5 वर्ष के अंदर 11 वर्ष 13 पखवाड़े और 11 दिन उनके पूरी समय उनका तपस्या में ही था। 6 मासी तप, 4मासी तप, बेले बेले की तपस्या, तेले तेले की तपस्या, भद्र तप, महाभद्र तप, सर्वोभद्र तप और मास खमन और 15 दिन की तपस्या, ऐसे अनेकों अनेक तपस्या, और साथ में अभिग्रह। बंधुओं, तप के साथ में उन्होंने अभिग्रह भी धारण किया। जिस समय वहाँ पर बताया जाता है चंपा नगरी के अंदर दधिवाद राजा जो था और रानी धानी, उस समय की बात है जहाँ पर बताया जाता है उस राज्य के अंदर राजा शतनिक ने आक्रमण कर दिया था, और उस आक्रमण के साथ लूटपाट भी मच गई थी। उसी लूटपाट के अंदर एक सैनिक जो रानी धानी को और उसकी पुत्री वसुमती, उसको लेकर रथ पर बैठाकर वह चला जाता है, जो दोनों इतनी रूपवान और सौंदर्यवान थी। उस सैनिक के मन में रानी धानी के प्रति वहाँ पर कुचेष्टा की भावना आ गई थी, काम विकार उत्पन्न हो गया था। लेकिन रानी धानी जो थी अपनी शील के अंदर अडिग थी, और शील की रक्षा के लिए वह अपनी जीभ खींचकर अपना प्राण त्याग देती है। और उसी समय वहाँ पर वसुमती इस दृश्य को देखकर वह रोती है। तब वो सैनिक जैसे ही उसने ऐसा देखा, यह दृश्य देखा, तो वो भी पश्चाताप करने लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मेरे द्वारा क्या गलती हो गई। मैं इस ऐसी सती के साथ में मैंने कुचेष्टा करने की कोशिश की। और उसी समय वहाँ पर पश्चाताप से वसुमती को वहाँ पर कहते हैं कि उसको पुत्री बनाकर घर लेके जाता है। लेकिन उसकी जो पत्नी रहती है उसको देखकर लगता है कि ये कहीं आगे जाकर उसको ही पत्नी न बना दे, क्योंकि वसुमती इतनी सुंदर थी। इसलिए तुरंत कहती है कि इसको बाजार में जाकर बेच दो। और उस समय उसको बाजार में ले जाकर मजबूरी लाचारी से बेचने के लिए जाता है। और जब बेचा जाता है तब उस समय वहाँ पर वेश्या उसे मूल वहाँ पर अनेक स्वर्ण मुद्राएं के द्वारा देकर उसे खरीदना चाहती है। लेकिन वसुमती अपनी शील की रक्षा के लिए वह उस वेश्या के साथ में जाना नहीं चाहती थी। तभी वहाँ पर वो क्षेत्रपाल देव उसकी मनोभगत भाव को जानकर बंदर का रूप लेकर आते हैं, जिस पर वो वेश्या के ऊपर आक्रमण कर वो वेश्या छोड़कर चली जाती है। और वहीं पर वहाँ उसी समय एक सेठ आता है और उसको देखता है तो लगता है ये कोई दासी नहीं है जो उसको बाजार में बेच दिया जा रहा है। दिखने में तो कोई देव कन्या दिखती है और उसकी कोई पुत्री नहीं थी। तो उसी समय वो 20 लाख स्वर्ण मुद्रा
अलग अलग कथाओं के अंदर अलग अलग वर्णन मिलता है, ऐसे वहाँ पर उसको खरीद कर लेके जाता है। लेकिन जब वो घर लेके जाता है तो उसकी जो शैतानी थी मूला, वह भी उसी शंका के अंदर रहती है, कहीं ये मेरी जगह न ले ले, इसलिए उसको बहुत तकलीफ देती है। और एक बार जो चंदना, वह तो उसे पिता ही समझती थी और पिता भी उसे पुत्री समझता था, लेकिन वहाँ पर एक बार पिता के पैर धोते समय उसके बाल आगे आते हैं, तो उस समय उसके पिता ने बाल को पीछे किया। यह दृश्य देखकर वो और ज़्यादा उसकी पत्नी शंकित हो जाती है। तो उस समय वहाँ पर उसने निर्णय ले लिया कि किसी न किसी तरह से इसको तो मुझे यहाँ से भेजना होगा। ईर्ष्या के वश कई बार ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग के द्वारा व्यक्ति ऐसा गलत कार्य कर देता है, और किसी कारणवश सेठ का कहीं बाहर जाना होता है 3 दिन, उसी समय वसुमती के जो केश राशि रहते हैं उसको वो काट देती है, सिर को मुंडित कर देती है, सिर पर अनेक घाव हो जाते हैं, हाथों में बेड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ बांधकर, हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ बांधकर उसे कारखाने के अंदर बंद कर देती है। और 3 दिन के बाद जब वो सेठ आता है और ढूंढता है तब वहाँ पर वह मिलती नहीं है। वहाँ आते देखा तो वहाँ पर दरवाज़ा बंद था। चाबी वाले को बुलाकर दरवाज़ा तो खुला देते हैं, अंदर चंदना पुकार करते हैं, लेकिन वहाँ पर धीरे से वहाँ पीछे से आवाज़ आती है कि मैं यहाँ तहखाने के अंदर हूँ। 3 दिन की भूखी प्यासी, उसको कुछ भी आहार पानी मिला नहीं था, और उस समय आवाज़ भी धीमे से लगी, और वहाँ पर सेठ ने उसको देखकर उसको बाहर निकाला, पूछा, तब वो कहती है पहले मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दीजिए। तो वहाँ पर ढूंढते ढूंढते वो सेठानी तो ऐसी थी कि उसने किचन में भी ताला लगा दिया था, हर जगह अलमारी में सब ताला लगा दिया था, और कई सुपड़े में थोड़े से क्या बचे थे, उड़द के बाकुले बचे थे, वहाँ पर उसको चंदना को दिया था सेठ ने। अब वो जाती है और वहाँ पर जो दरवाज़ा रहता है, एक पैर अंदर एक पैर बाहर। बंधुओं, ऐसे समय में भी वह क्या करती है, सुपात्र दान की भावना गाती है। और प्रभु महावीर स्वामी जो अनेक भावों के अंदर विचरण कर रहे थे, और विचरण करते करते उनकी जो तपस्या चल रही थी, वहाँ पर अनेक तपस्या से आगे बढ़ते बढ़ते उन्हीं बीच में जब यहाँ पर ऋषि को यहाँ पर दधिवाहन राजा के राज्य के अंदर, चंपानगरी के अंदर जो आक्रमण हुआ था, उसी समय भगवान ने 13 बोलों का अभिग्रह किया था। और इसी अभिग्रह के कारण से अनेक घरों में जाते भी अभिग्रह नहीं फलता गया, तो तपस्या आगे से आगे चलती गई, और 5 मास और 25 दिन व्यतीत हो गए। और उस समय वहाँ पर जब भगवान उसके पास में, चंदना के पास में आए थे, विचरते विचरते, तब देखा कि 13 में से 12 तो पूर्ण हो गए, लेकिन एक चीज़ नहीं हुआ था, आंखों में से आंसू नहीं थे। और वो वापस जैसे ही लौटने लगे, तब वह चंदना कहती है कि मेरा राज्य चला गया, पिता चले गए, माता चली गई, अब आप भी ऐसे मुड़कर चले जाओगे तो मेरा क्या होगा। और उसके आंखों से आंसू आए, और उसी समय प्रभु का जो 13 बोलों का अभिग्रह था, जिसके अंदर वो सारी बातें थी, राजकन्या होना, सिर मुंडित होना, सिर पे घाव होना, एक पैर अंदर एक पैर घाव, हथकड़ी होना, पैरों में बेड़ियां होना, आंखों में आंसू होना, और हाथ में वो सुपड़ी के अंदर उड़द के बाकुले होना, इन सारे अभिग्रहों का जैसे ही पूर्ण हुआ, और वहाँ पर देवदूत भी बजती है, और उसी से वहाँ पर प्रभु का पालना होता है। ऐसे भगवान महावीर स्वामी ने पूर्व के अंदर भी इतनी घोर तपस्या की, और उस भाव के अंदर भी घोर तपस्या की, और उसी के फलस्वरूप उन्होंने 12.5 वर्ष के अंदर अपने घाती कर्मों को क्षय कर केवल ज्ञान की प्राप्ति की थी। बंधुओं, यही तप के अंदर आता है। इसी साधना काल के अंदर प्रभु महावीर स्वामी जहाँ पर बताए जाते हैं, इतनी उत्कृष्ट
साधना करते हैं, जिनकी प्रशंसा देवलोक के अंदर भी होती है, तो कैसे प्रभु महावीर स्वामी अधिक रहकर और जो प्रभु महावीर स्वामी ने जो उत्तराधान सूत्र के अंदर बताया है उनका क्या संबंध होता है, उनका क्या लिंग है, जैसे जैसे आप आगे सुनेंगे वैसे वैसे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आनंद लें।